हेलो दोस्तों, हम लोग टेलर एंड लॉरेंट सीरीज के PYQ कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो AKTU में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, AKTU में RS 401 पेपर कोड RS 401 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि रिप्रेजेंट द फंक्शन FZ इक्वल टू 4Z + 3 अपॉन Z, Z - 3, Z + 2 है ना, इन द एंगुलर रीजन बिटवीन mod ऑफ z इक्वल टू 2 एंड mod ऑफ z इक्वल टू 3 ऐसा दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि जो FZ होता है उसको हम लोग अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं है तो फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी फैक्टराइज है, अब केवल पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो FZ इक्वल टू इसको मान लीजिए A/Z प्लस दूसरा B/Z - 3 प्लस C/Z + 2। ठीक है, इधर एलसीएम ले लो तो दोनों तरफ का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर बचेगा। 4Z + 3 = A इंटू इधर क्या हो जाएगा, जब एलसीएम आपने लिया है तो Z हट के Z - 3 और Z + 2 A के साथ आ गया, B के साथ Z और Z + 2 आएगा, C के साथ क्या होगा Z - 3 और Z आ जाएगा। उसके बाद यही फैक्टर जीरो करिए, यानी Z की वैल्यू 0 और ये 0 करोगे तो 3 आ जाएगा, ये -2, तो Z की वैल्यू 0, -2 और 3 ये रख के देख लीजिए। तो पुट Z इक्वल टू 0, 3 और -2 वी गेट। तो जब आप Z इक्वल टू 0 रख लोगे तो इधर क्या बचेगा, 3 इक्वल टू Z इक्वल टू 0 रखते ही A इंटू -3 और इंटू 2, -3 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू देखिए 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2 आ जाएगा। जब A की वैल्यू 3 रखोगे तो Z - 3 वाले 0 हो जाएंगे, तो इधर Z की वैल्यू 3 रखोगे तो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू Z - 3 वाला 0 हो गया। यहाँ Z की जगह 3 रखोगे तो 3 + 2 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू B और प्लस Z - 3 वाला ये 0 हो जाएगा। इससे क्या हुआ 15 और ये भी 15 है तो B की वैल्यू 1 हो गई। अब इस बार हम लोग Z की वैल्यू -2 रखेंगे, Z की वैल्यू -2 तो ये कितना हो गया -8 + 3 माइनस का 5 आ गया। तो Z इक्वल टू क्या रखा -2, यानी Z + 2 वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ बचेगा Z की जगह -2 रखो तो -5 इंटू -2, -5 इंटू -2 इंटू C। तो इसमें देखिए -5 से -5 कैंसिल हो गया, C इक्वल टू -1/2। A B C की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो FZ आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होके। तो FZ इक्वल टू A की जगह -1/2 इंटू 1/Z प्लस B की वैल्यू 1 आई है तो 1/Z - 3 प्लस C की वैल्यू -1/2 है तो 1/Z + 2 है ना, C की वैल्यू रख लीजिए। तो अब रीजन क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में, रीजन क्या दे रखे हैं कि वो एक के एनुलर रीजन है और बिटवीन दिस। तो एक सर्किल Z इक्वल टू mod ऑफ Z इक्वल टू 2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर्किल, mod ऑफ Z इक्वल टू 2 क्या रिप्रेजेंट करता है सर्किल, और ये क्या है mod ऑफ Z इक्वल टू 3, इसकी रेडियस 2 इसकी रेडियस 3 है ना, तो ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है। तो इसका अगर हम लोग फिगर बनाएं तो ये एक 2 रेडियस का सर्किल है ना, ये कहलाएगा mod ऑफ Z इक्वल टू 2 और ये बाहर वाला सर्किल है mod ऑफ Z इक्वल टू 3। ठीक है, बात क्लियर। देखिए mod ऑफ Z की वैल्यू x + i y होती है, तो mod ऑफ x + i y का मतलब हो जाएगा √x² + y² = 2 स्क्वायर कर दो तो x² + y² = 2 का स्क्वायर, मतलब जो कि एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस उसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन दे रखे हैं, इस रीजन के बीच में मतलब रीजन जो है इन दो सर्किल के बीच का है। रीजन इज बिटवीन द सर्किल्स Z इक्वल टू 2 और Z इक्वल टू 3, इनके बीच में रीजन है। ठीक है, रीजन पता लग गया। उसके बाद हम लोग रीजन में एक पॉइंट लेंगे Z, ठीक है, और यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर Z इक्वल टू 0 है, तो Z - 0 का mod, Z - 0 का mod क्या हो जाएगा mod ऑफ Z। तो ये डिस्टेंस आपकी mod ऑफ Z है, mod ऑफ Z, यानी रीजन में अगर आप Z लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी, है ना, ये सॉरी 2 है ना, तो 2 और 3 के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में होगी। mod ऑफ Z की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें देखिए, तो किसकी पावर में सेंटर इसका 0 0 है, इसलिए जहाँ पर भी 1/Z होगा, Z न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में केवल Z होगा तो वो उस टर्म को नहीं टच करेंगे
और ठीक है, तो 1/z, देखिए यहाँ केवल अकेला z है, z+1 z-1 ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको नहीं टच करेंगे, एज इट इज़ रहेगा। तो -1/2 इंटू 1/z प्लस इसमें देख लीजिए z और 3 में जो बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे, z और 3 में जो बड़ा है वो कॉमन लेंगे। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 और 3 के बीच में है z की वैल्यू, तो ये 2 से बड़ी है, लेकिन 2 और 3 के बीच में है, तो बड़ा 3 हुआ कि 2, 3 बड़ा है तो 3 कॉमन ले लो, तो -3 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 1 और -z/3, 1 - z/3 -1/2 ये है ही है। अब इसमें देखिए 2 और z में कौन सा बड़ा है, देखिए 2 और z में कौन सा बड़ा है, z की वैल्यू क्या है, 2 से ज़्यादा है, z की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, और तो बताइए 2 बड़ा है या z बड़ा हो गया, तो z कॉमन ले लेंगे, बड़ी क्वांटिटी कॉमन लेंगे, तो z कॉमन लिया तो ये हो गया इसकी जगह पे 1 + 2/z, 1 + 2/z, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ है, ये हुआ आपका -1/3, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो 1 - z/3 होल पावर -1, और फिर -1/2z है ना, -1/2z, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो 1 + 2/z होल पावर -1, एक्सपेंसन कर लो, तो 1 - 1/2z -1/3, इसका एक्सपेंसन क्या होता है, देखिए 1 - x होल पावर -1 इक्वल टू होता है 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4, और 1 + x की पावर -1 अल्टरनेट में होता है 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4, है ना, ये फार्मूला है। तो इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए दोनों टर्म माइनस के, इसलिए सब प्लस हो जाएगा, तो 1 + x की जगह ये हो गया 1 + x + x² + x³ +, ठीक है, -1/2z, यहाँ प्लस है ये माइनस, तो अल्टरनेट साइन चलेगा, तो 1 - 2/z + 2/z होल स्क्वायर -2/z होल क्यूब +, ठीक है, ब्रैकेट खोल लो, तो -1/2z -1/3 -z/9 -z² और -z³ -1/2z से ब्रैकेट खोलो, तो -1/2z प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/z² माइनस 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/z³ आ गया, प्लस ये हो जाएगा 2² मतलब 4/z की पावर 4 माइनस डॉट, ठीक है। अब z की सेम पावर कलेक्ट कर लीजिए, तो देखिए -1/3 जिसमें z नहीं है ये अकेला है, तो -1/3, और जिसमें z न्यूमरेटर में है वो पहले लिख लो, तो -z/9 -z² -z³ माइनस डॉट, फिर अपान में जिसमें z है वो टर्म एक साथ कर लो, तो माइनस का 1/2z -1/2z मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 1/z, और फिर z² 1/z² -2/z³ प्लस 4/z की पावर 4 माइनस डॉट, ये एक्सपेंसन हो गया। अब बताइए टेलर एक्सपेंसन है या लॉरेंट एक्सपेंसन, अगर अपान में z के टर्म आएंगे तो वो लॉरेंट एक्सपेंसन होगा, और अगर अपान में z का कोई भी टर्म नहीं है तो वो टेलर एक्सपेंसन कहलाएगा। तो ये टेलर एक्सपेंसन है कि लॉरेंट एक्सपेंसन, बताइए, ये है आपका लॉरेंट एक्सपेंसन, विच इज़ द रिक्वायर्ड लॉरेंट एक्सपेंसन, है ना, ये लॉरेंट एक्सपेंसन है, ठीक है। थैंक यू।